अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ लर्न विद अमर पर आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ख़ास और हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। आज हम बात करेंगे चुप कर कुत्ते, सो जा। नींद की कमी पर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। दोस्तों, आपने कितने ही लोगों को अपने कम सोने की आदत के बारे में बड़े फ़ख्री अंदाज से कहते हुए सुना होगा और लोग इसको अपनी मसरूफियात का पैमाना करार देते हैं। लेकिन नींद की कमी हमारे दिमाग और जिस्म को हैरत अंगेज़ तौर पर मुतासिर कर सकती है। दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। हम लोग कम वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम सबसे पहले जिस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को राज़ी होते हैं वो होती है नींद। साथ ही लोग ये भूल जाते हैं कि अगर वो ज़्यादा जीना और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो नींद पूरी करने के लिए जो बन पड़े उन्हें करना चाहिए। नींद खुद को सेहतमंद रखने का एक ऐसा नुस्खा है जिस पर कुछ खर्च नहीं आता और ना ही ये कोई कड़वी दवा है जिसे पीने से इंसान हिचकिचाए। दर हकीकत नींद के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि न्यूरो साइंटिस्ट प्रोफेसर वॉकर ने डॉक्टरों को कायल करना शुरू कर दिया है कि वो अपने मरीज़ों को नींद बतौर इलाज सजेस्ट करें। जहन और जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो कम नींद की वजह से बुरी तरह से मुतासिर ना होता हो, लेकिन शर्त यहाँ ये है कि नींद कुदरती होनी चाहिए। अगर आप स्लीपिंग पिल्स से अपनी नींद पूरी करने को बेहतर समझते हैं तो इससे आपको कई अमराज लाहक हो सकते हैं। दोस्तों, कई तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों की मौत का सबब बनने वाली तकरीबन तमाम बीमारियों का ताल्लुक़ किसी न किसी तरह से नींद की कमी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कम नींद करने से जो असरात आपकी सेहत पर मुरतब हो सकते हैं इनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो आपको अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी हो सकती है। नींद ना करने की आपकी बुरी आदत कैंसर तक आपको ले जा सकती है और साथ में आपको हार्ट पेशेंट भी बना सकती है। जो लोग कम सोते हैं उनके ऊपर मोटापा बहुत ज़्यादा तेज़ी से असर करता है। जो लोग नींद कम करते हैं उनको डिप्रेशन, जिससे उन्हें डायबिटीज़ और जहनी परेशानी के साथ साथ खुदकुशी करने जैसी मेंटल स्टेट मौजूद हैं। नींद की कमी के नुकसानात बीनाई की कमज़ोरी, धुंधलापन, एक की जगह दो दो चीज़ें नज़र आने की शक्ल में भी आ सकता है। जितना ज़्यादा आप जागते हैं आपकी आँखों की बीनाई उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। नींद की कमी का एक नुकसान ये भी है कि जब भी कोई शख्स आपको कोई वाक़या बताता है या कोई मामला डिस्कस करता है तो आपका रद्द अमल सुस्त हो जाता है उसके ऊपर। अब आप इन चीज़ों के साथ रिलेट करना शुरू हो गए होंगे। यहाँ तक कि एक रात की नींद की कमी भी जरासीमों के ख़िलाफ़ जिस्म के कुदरती दिफा पर मनफी असरात मुरतब करती है। अगर आप कम सोने के आदी हैं तो कोई भी शख्स आपको कोई भी चीज़ बता रहा हो या फिर कोई चीज़ पढ़ा रहा या सिखा रहा हो, आपकी तवज्जो खुद ब खुद दूसरी तरफ चली जाती है और ये चीज़ ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होती है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि वैक्सीन आमतौर पर जिस्म में एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं जो किसी मखसूस वायरस के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं। मगर जब आप अपनी नींद पूरी नहीं करते तो जिस्मानी दिफ़ाई निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और आपके जिस्म में एंटीबॉडीज़ भी काम नहीं कर पाते। शदीद की कमी में नींद से आपको मुश्किलात में बोलने आ सकती हैं। जो लोग कम सोते हैं उनका स्लिप ऑफ टंग यानी टंग ऑफ स्लिप बहुत ज़्यादा होता है और फिर वो लोग ऐसे बात करते हैं जैसे उन्होंने नशा कर रखा हो। एक तहकीक के दौरान कुछ लोगों को 36 घंटों तक जगा कर रखा गया, जिसके बाद वो किसी से बात करते हुए अल्फाज बार बार रिपीट कर रहे थे और हकलाने लगे, यहाँ तक कि उन्हें अपने आइडियाज़ को डिलीवर करना भी ठीक से नहीं आ रहा था। नींद की कमी से पेट के बहुत से अमराज होते हैं। दरमियानी उम्र में नींद की कमी से दिमाग की साख्त में तब्दीलियाँ आ जाती हैं जो कि आपकी याददाश्त पर बहुत बुरा असर डालती हैं और फिर आप चीज़ें जल्दी भूलने लगते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर ख़वातीन 7 घंटे से कम सोने की आदी हैं तो उनमें हमल ठहरने की सलाहियत पर मनफी असरात होते हैं। अब जो मैं आपको नुकसान बताऊंगा इससे भी आप काफ़ी सारे रिलेट कर सकते हैं। अगर दिमाग को वो एनर्जी नहीं मिलती जो वो नींद से हासिल करता है तो इसके हुसूल के लिए वो फूड को ज़रिया बनाता है। नींद की कमी के नतीजे में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन गैरिलिन बनने की परसेंटेज बढ़ जाती है और इसके नतीजे में जिस्म को फ़ैट और मीठी ग़िज़ाओं की तलब होती है। नींद का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि आप पर वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाता है।
चेहरे की खूबसूरती के लिए नींद बहुत अहम है और बग़ैर नींद के आँखों के साथ जो हालत होती है ये तो आप जानते ही हैं, मगर साथ साथ आपकी स्किन भी बुढ़ापे की तरफ जाने लगती है। जो लोग रात भर जागते हैं और दिन में भी कम सोते हैं, तहकीक से दरियाफ्त हुआ है कि इस तरह के लोग तन्हा महसूस करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप पूरा दिन भैंसों की तरह सोते रहो और पूरी रात उल्लुओं की तरह जागो और फिर चेक करो कौन ऑफलाइन है और कौन ऑनलाइन है, तो इस वक्त तो पूरी दुनिया सो रही होगी और आपको यही महसूस होगा कि आप पूरी दुनिया के अंदर वाहिद अकेले तन्हा बैठे हुए हैं और आपका कोई नहीं है जैसे। क्या इतना बुरा। और कम सोने का एक नुकसान ये भी है कि आपकी बॉडी के मसल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। दोस्तों 50 साल रिसर्च पर मबनी साइंसी तहकीक के बाद नींद के माहिरीन कहते हैं कि सवाल ये नहीं है कि नींद के फ़ायदे क्या हैं, बल्कि आपको ये सवाल करना चाहिए कि कोई ऐसी भी चीज़ है जिसको नींद से फ़ायदा ना पहुंचता हो। अब तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसके लिए नींद मुफीद साबित ना हुई हो। अगर आप ये सवाल पूछें कि कितनी देर के लिए सोना सेहत के लिए अच्छा या बुरा हो सकता है, तो ज़्यादा या कम सोना दोनों ही सूरतें सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। जहां बालिग लोगों को 7 से 8 घंटे नींद दरकार होती है, वहीं एक नौमौलूद बच्चा 11 से 12 घंटे की नींद ज़रूर करे। स्कूल जाने वाले बच्चों को 9 से 11 घंटे के दरमियान, जबकि नौजवानों को 8 से 10 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। नींद की कमी का एक मसला ये भी है कि आपको फौरी तौर पर इसके बुरे असरात के बारे में नहीं पता चलता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई नशे में धुत शख्स ख़ुद को बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट समझता है, मगर आप जानते हैं कि वो ठीक और नॉर्मल नहीं है। पिछले 100 सालों में तरक्की याफ्ता मुल्कों में नींद में वाज़े कमी देखने में आई है। अब लोगों को गहरी नींद नहीं आती, जिसकी वजह से वो ख्वाब भी नहीं देख पाते। हालांकि ख्वाब का आना हमारी तख्लीकी सलाहियत और जहनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आम रातों में दिमाग नींद के कई मराहिल से गुज़रता है। हर मरहले में दिमाग पर वेव्स का एक ख़ास पैटर्न होता है जिसमें न्यूरॉन एक साथ एक लय पर मुतहरिक होते हैं। नींद का एक फेज़ REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट भी कहलाता है। REM नींद का ऐसा फेज़ है जिसमें ख्वाब देखने के इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं। इस फेज़ में आँखों की पुतलियों की रफ़्तार तेज़ होती है और फिर एक मौके पर हमारी आँखों की पुतलियों की रफ़्तार बिल्कुल रुक जाती है और ख्वाब गायब हो जाते हैं और आपका दिमाग बिल्कुल खामोश हो जाता है। यही वो वक्त है जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं। इस लाशऊरी की हालत को स्लो वेव्स कहा जाता है। 1980 की दिहाई से जारी तहकीक से साबित हुआ है कि दिमाग की बहाली के लिए स्लो वेव वाली नींद का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोग इतना कम सोते हैं कि हमें तो ख्वाब भी नहीं आते, तो स्लो वेव की नींद तो बहुत ज़्यादा दूर है। दोस्तों एक बड़ा मसला नींद का कॉन्सेप्ट भी है। अगर आप किसी को कहेंगे कि आप 9 घंटे सोते हैं तो वो आपको तिरछी नज़र से देखेगा और कहेगा पाजी तुसी तो वेले हो, क्योंकि आम लोगों के ख्याल में इतनी देर तो कोई काहिल शख्स ही सोता है। इसके मुकाबले में जब कोई बच्चा ज़्यादा सोता है तो उसे अच्छा समझा जाता है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा नींद को नशोनुमा के लिए ज़रूरी समझा जाता है। ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि भाई साहब, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी वो इंसान ही रहता है और उसके लिए तब भी नींद उतनी ही ज़रूरी है। दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि हम रात की तारीकी से महरूम होते जा रहे हैं। हमें अच्छी और सेहत अफजा नींद के लिए एक हार्मोन या केमिकल मेलाटोनिन की ज़रूरत होती है जो हमारा जिस्म सिर्फ तारीकी में पैदा करता है। बदकिस्मती से इंडस्ट्रियल दौर में ये भी एक अहम मसला है कि हम रोशनी में नहाए रहते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि वो नींद का अजाला कर लेंगे। ये लोग हफ्ते भर कम सो के ज़्यादा काम करते हैं और फिर छुट्टी वाले दिन ज़्यादा सोते हैं और ये सोचते हैं कि खोई हुई नींद का अजाला अदा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। नींद ऐसी चीज़ है जिसका रोज़ मुकम्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग कम सोने के आदी हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि दोस्तों पास्ट में आप जो भी करते थे वो वक्त वापस नहीं आ सकता, मगर अच्छी तब्दीली किसी भी वक्त आप ला सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीली लाई जाए और नींद को पूरा वक्त दिया जाए। इसका फ़ायदा आपको फौरी महसूस होगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, दिस इज़ एमरसन साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।